एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1.2 वर्क एंड प्ले का पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ ऑक्यूपेशंस के बारे में देखा था, जैसे कि हम लोगों ने यह जाना था कि अगर इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है तो 4 साल लगेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो 5 साल लगेंगे। विश्वकर्मा एक साइकिल मैकेनिक था, ये भी हमने ऊपर ने देखा था। और कोई पॉटर जो है वह पॉटरी अपने मम्मी पापा के द्वारा सीखा है, वो भी हमने देखा था। और भी बहुत सारे कुछ ऑक्यूपेशंस थे जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, और ये साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि बिना 18 साल के पूरे हुए हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। अब चलिए हम लोग उसके आगे देखते हैं। कॉबलर्स, शू मेकर्स इटीसी आर ऑल्सो ऑक्यूपेट्स। तो कॉबलर्स यानी कि मोची जो जूता सिलता है, और शू मेकर्स, ठीक है, जो जूता बनाता है, ये दोनों भी क्या है, ऑक्यूपेंट्स है। क्यों? दे ऑल्सो लर्न द स्किल फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि वो ये काम को करने से उनको पैसा मिलता है, वो पैसा अर्न करते हैं। साथ ही साथ दे ऑल्सो लर्न द स्किल, और ये गुण कहाँ से सीखे हैं? तो वह गुण अपने मम्मी पापा या फिर अपने दादा दादी से सीखे हैं। अ जॉब दैट नीड्स फॉर्मल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिफर्ड एज प्रोफेशन। किसी भी काम को पाने के लिए अगर आपको अपना क्वालिफिकेशन दिखाना पड़े, आपको ट्रेनिंग दिखाना पड़े कि हाँ आप उस काम को सीख चुके हैं, कुछ दिन आप लोगों ने उसको काम किया है, तब जाके अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो वह जॉब आपका प्रोफेशन कहलाता है। द पीपल engaged इन अ प्रोफेशन आर रिफर्ड एज प्रोफेशनल्स। और कोई लोग अगर किसी प्रोफेशन में लगा हुआ रहता है, कोई काम करते रहता है, तो उस प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन करते रहता है तो उसे प्रोफेशनल्स कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन क्या पॉटर बनने के लिए, आपको मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए किसी प्रकार का क्वालिफिकेशन चाहिए? अगर आप 10 पास नहीं होंगे तो क्या आप मिट्टी का बर्तन नहीं बना सकते? बना सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हो गया, नर्स, एडवोकेट वकील जिसको कहते हैं, गार्ड हो गया, कुक, घर का कुक नहीं, बाहर में अलग जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वो सब में, एंड पायलट्स। ठीक है, पायलट जो है जो हवाई यात्रा करता है, हवा में उड़ाता है आपको, तो वो सारे क्या हैं, प्रोफेशनल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एक प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और इस प्रोफेशन को पाने के लिए उनको क्वालिफिकेशन लेना पड़ा है। यानी क्वालिफिकेशन मतलब जैसे कि उन्होंने 10th की डिग्री पाई होगी, 12th की डिग्री पाई होगी, उसके बाद उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की होगी, या किसी ने पायलट की पढ़ाई की होगी। दे वियर अ स्पेशल ड्रेस कॉल्ड यूनिफॉर्म, और वो एक अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म्स आइडेंटिफाई द पीपल ऑफ द प्रोफेशन। यूनिफॉर्म जो है किसी भी प्रोफेशन का लोगों को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि आप ड्रेस देख के ही बता सकते हैं कि ये लोग, आप ये ड्रेस देख के ही बता सकते हैं कि ये डॉक्टर है, ये ड्रेस देख के बता सकते हैं कि ये नर्स है, ये ड्रेस देख के बता सकते हैं कि ये पायलट है। इतना ही नहीं, आप किसी बच्चे का भी यूनिफॉर्म देख के बता सकते हैं कि वह किस स्कूल से बिलोंग करता है, वह किस स्कूल में पढ़ता है। यूनिफॉर्म ऑफ द स्टूडेंट आइडेंटिफाइज द स्कूल वेयर एंड इन विच सी और ही रीड्स। तो किसी भी स्टूडेंट का जो यूनिफॉर्म होता है उससे हमें पता चल जाता है कि वह लड़का या फिर लड़की किस स्कूल में पढ़ते हैं। लॉन्ग बैक इन आवर कंट्री, बहुत पहले हमारे देश में, विमेन वे आर नॉट सपोज टू डू ओनली हाउस होल्ड वर्क। वुमेन को ऐसा माना जाता था कि वो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क मतलब सिर्फ घर का ही काम करेगी। नाउअडेज, लेकिन आजकल दिस व्यू हैज़ बीन चेंज, ये चीज़ बदल चुका है। बोथ मेन एंड वेमेन आर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स इक्वली। आज औरत या मर्द दोनों जो हैं, आदमी और औरत जो दोनों हैं, ये दोनों इक्वली काम कर रहे हैं। संजीव कपूर बीइंग अ मैन इज़ द मोस्ट फेमस शेफ इन इंडिया। संजीव कपूर जो है वो भारत का सबसे फेमस शेफ है। शेफ मतलब जो खाना बनाते हैं, खाना कुक करते हैं, तो वो हैं।
और कल्पना चावला बीइंग एन इंडियन बॉर्न वुमेन, जो भारत में जन्म ली है और वह एक एस्ट्रोनॉट है। फन एट द फेयर एंड सर्कस। अब मेला में और सर्कस में हम जो मस्ती करते हैं उसके बारे में देखते हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक दीपावली, दशहरा, कुंभ इटिशी इन एन ओपन ग्राउंड। मेला का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मेला तब लगाया जाता है जब कोई स्पेशल ओकेज़न हो, जैसे कि दीपावली, दशहरा, कुंभ का मेला हो, ठीक है, कुंभ हो, तब ये सब में ओपन ग्राउंड में एक खुला मैदान में मेला आयोजित किया जाता है। द फेयर्स आर हाईली अट्रैक्टिव, और वह मेला देखने में बहुत ही सुंदर होता है। मेनी शॉप्स एंड स्टॉल्स आर अरेंज्ड, बहुत सारे शॉप्स, दुकानें और स्टॉल्स लगाए जाते हैं, और उन शॉप्स और स्टॉल्स में बहुत सारे टॉयज, फूड आइटम्स, फ्लूट्स, बलून्स, ये सब रहते हैं। जाइंट व्हील, और एक बहुत बड़ा सा व्हील रहता है, ठीक है, चक्का रहता है। जगलर्स होते हैं और मैजिशियंस भी होते हैं। आर द ग्रेट फन ऑफ द फेयर, ये लोग में हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, जैसे कि बड़े झूले में लोग झूलते हैं, जोकर के साथ खेलते हैं, और मैजिशियन जो जादूगर होता है उसका जादू भी देखते हैं। सर्कस इज ऑल्सो एन एज ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। इतना ही नहीं, सर्कस जो है क्या है, यह एक एन एज ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, पहले के चीज़ों को दोबारा रिक्रिएट करता है और हमें हंसाता है। दिस ट्रैवलिंग ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स एज एक्रोबेट्स, और इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक्रोबेट्स परफॉर्म करते हैं। कुछ ट्रेंड एनिमल्स होते हैं और क्लॉन्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ को करके दिखाते हैं। इट इज़ हेल्ड इन अ बिग टेंट, और यह एक बड़े से टेंट में होता है, टेंट के अंदर आयोजित किया जाता है। जोकर्स मेक अस लाफ विथ देयर परफॉर्मेंस, जोकर्स अपने परफॉर्मेंस में से हमें बहुत हंसाते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट प्ले फुटबॉल, और हम लोग तो एनिमल्स में जैसे कि एलिफेंट, हाथी हो गया, उसको तो कभी देखे नहीं है फुटबॉल खेलते हुए, लेकिन सर्कस में हम उन्हें फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जो कि देखने में बड़ा ही रोचक और रोमांच से भरा हुआ रहता है, इसलिए हमें बहुत मज़ा आता है। लायंस वॉक ऑन ए लॉन्ग वायर, शेर जो है वो पतला सा वायर में चलता है। दीज टेरिबल वाइल्ड एनिमल्स, ये सारे खतरनाक जंगली जानवर, लिविंग इन अ फ्रेंडली एटमोसफेयर, और वह उस वैसा एटमोसफेयर, वैसा वातावरण में रहते हैं। क्रिएट, यहाँ क्रिएट होगा, क्रिएट अ ग्रेट फन फॉर द व्यूअर, जो कि देख के बड़ा मजा आता है, लोग बहुत खुश होते हैं। एक्रोबेट्स आर हाईली ट्रेंड एंड फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड्स। एक्रोबेट्स क्या करते हैं, ये बहुत हाईली ट्रेंड, इनको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। वो हवा में इस प्रकार से एक जगह दूसरी जगह उड़ते हैं जैसे लगता है कि कोई बर्ड्स, कोई पक्षी उड़ रहे हैं। एंड जंप एज अ फुटबॉल इज जंप, और इस प्रकार से जंप करते उछलते हैं जैसे लगता है कि फुटबॉल उछल रहा है। एट द एंड ऑफ द शो के ख़त्म हो जाने के बाद, ऑल परफॉर्मर्स कम टुगेदर ऑन द स्टेज टू ग्रेटिफाई द व्यूअर्स। सारे परफॉर्मर्स जो है स्टेज में आते हैं और सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उतना देर उन्हें देखा और उन्हें सराहा। द व्यूअर्स क्लैप फॉर द अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस, और व्यूअर्स खुश होकर अब तालियां बजाने स्टार्ट कर देते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल ऑफ टू दोज परफॉर्मर्स हु ट्रेन द एनिमल बिहेवियर दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ प्लेजर इन अस। हमें वो सारे परफॉर्मर्स का बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनिमल्स को क्या किया, एनिमल्स को ट्रेंड किया, ताकि एनिमल्स हम लोग को इतना ज़्यादा खुशी दे सके, इतना हंसा सके, जोकर हमें इतना हंसा सके, तो हमें वैसे वैसे परफॉर्मर्स का धन्यवाद देना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ
बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।